अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अल्ताफ़ और आप लोग देख रहे हैं मिस्ट्री विद अल्ताफ़। दोस्तों, जब हमसे ये पूछा जाता है कि भारत को आज़ाद कराने में आज़ाद कराने वाले फ्रीडम फाइटर के नाम बताओ, तो हम हजार नाम फटाफट गिनवा देते हैं, बता देते हैं। लेकिन जब हमसे कोई ये पूछे कि मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताओ, तब हम टीपू सुल्तान, खान अब्दुल गफ्फार खान और असफाकुल्लाह खान के अलावा कोई और नाम नहीं बता पाते। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुसलमानों ने अपना इतिहास मिटने से नहीं बचाया, और जो बचा हुआ इतिहास है आज उसको भी मुस्लिम कौम पढ़ने की जहमत नहीं उठाती। आज मैं आपको 15 ऐसे मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताऊंगा जिनका नाम भी आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल मिस्ट्री विद अल्ताफ को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, इन 15 मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास जुटाने में बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि इन 15 स्वतंत्रता सेनानियों का नाम और इतिहास दोनों ही मिटा दिया गया है। नंबर 1, सैयद मोहम्मद सरफुद्दीन कादरी। 1901 बिहार में पैदा होने वाले एक ये मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी पेशे से एक यूनानी डॉक्टर थे। जब महात्मा गांधी ने 1930 के नमक आंदोलन की घोषणा की, तो ये गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। इनकी हिम्मत से बौखलाकर अंग्रेजों ने गांधी जी के साथ इनको भी जेल में डाल दिया। साल 2007 में भारत को आजाद कराने के इनके साहसिक योगदान के लिए इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। 30 सितंबर 2015 को 114 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। नंबर 2, पीर अली खान। पीर अली खान हिंदुस्तान के सबसे कट्टर स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को दौड़ा कर मारा था, लेकिन अफसोस उनके बहादुरी के किस्से इतिहास से मिटा दिए गए। एक बार अंग्रेजों ने पीर अली खान को बिना वजह गिरफ्तार करके उनके साथ बदसलूकी की। इस घटना ने पीर अली खान को इतना चढ़ा दिया कि उन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने की कसम खा ली, जिसके लिए उन्होंने कई लोगों का एक संगठन बनाया और किसी भी तरह से 50 बंदूकों का इंतजाम किया, मगर वो इस प्लान में कामयाब नहीं हुए। अंग्रेजों को इस प्लान के बारे में पता चलने पर अंग्रेजों ने पीर अली खान के कई साथियों को फांसी पर लटका दिया, मगर पीर अली खान ने फिर से आजादी के झंडे को बुलंद किया और अपने 200 क्रांतिकारियों के साथ गुलजार बाग में अंग्रेजों के मुख्यालय पर हमला कर दिया, जिसमें उनके कई साथी तो शहीद भी हो गए, मगर अंग्रेजों का एक कमांडर जिसका नाम लिलियन था वो मारा गया। पीर अली को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके खूब टॉर्चर किया। पीर अली आजादी के नारे को बुलंद आवाज से लगाते रहे। लिलियन की हत्या के इल्जाम में उनको फांसी पर चढ़ाकर शहीद कर दिया गया। नंबर 3, इंडियन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर थे बख्त खान। बख्त खान ऐसे क्रांतिकारी थे जिनसे अंग्रेज हमेशा डरते थे। 1797 में यूपी में पैदा हुए बख्त खान ने 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा खास योगदान दिया था। बख्त खान ईस्ट इंडिया कंपनी में सैन्य कमांडर थे, मगर अंग्रेजों के जुल्म को देखकर आजादी की एक ऐसी आग उनके दिल में पैदा हुई कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का उन्होंने बेड़ा उठा लिया। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, तो बख्त खान ने ही आजादी की बागडोर संभाली, मगर हथियार, गोला बारूद और खाने की कमी की वजह से आजादी का ये आंदोलन कमजोर पड़ गया और अंग्रेजों ने 13 मई 1859 को बख्त खान को शहीद कर दिया। नंबर 4, मौलवी अब्दुल्ला शाह। एक बड़े क्रांतिकारी थे जिनको खुद अंग्रेज अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। अंग्रेजों ने बिना वजह इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली, जिससे मौलवी अब्दुल्ला शाह के सीने में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत बहुत ज्यादा बढ़ गई और इन्होंने अपनी मातृभूमि से अंग्रेजों को भगाने की इनकी हुकूमत को भगाने का फैसला कर लिया। इन्होंने कई क्रांतिकारी संगठन बनाए और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत खड़ी कर डाली। अंग्रेजों ने मौलवी अब्दुल्ला शाह को गिरफ्तार करके उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उन्हें फांसी की सजा सुना डाली और उसी वक्त 1857 की क्रांति छिड़ गई और मौलवी अब्दुल्ला शाह जेल से भाग निकले। मौलवी अब्दुल्ला शाह ने अंग्रेजों के दिलों में अपना खौफ इतना पैदा कर दिया था कि अंग्रेजों ने इन पर उस दौर में 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था। दोस्तों, ये पहले क्रांतिकारी थे जिन पर ऐसा इनाम रखा गया था। अंग्रेजों से छिपने के लिए मौलवी अब्दुल्ला शाह ने पवायन के राजा से मदद मांगी, मगर उस राजा ने दरवाजे नहीं खोले और अंग्रेजों ने मौलवी अब्दुल्ला शाह को गोलियों से छलनी कर दिया और वो शहीद हो गए।
नंबर 5, सैयद अलाउद्दीन हैदर। ये वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने आज़ादी के पहले आंदोलन के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट कर लिया था। सैयद अलाउद्दीन हैदर की पैदाइश 1824 ईस्वी में तेलंगाना में हुई। ये हैदराबाद की मक्का मस्जिद में प्रचारक के और इमाम थे। 1857 की क्रांति में मौलवी अलाउद्दीन ने अपने 300 साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश रेजिमेंट बिल्डिंग पर हमला कर दिया, मगर अफसोस वो कामयाब नहीं हो पाए। इसकी वजह यह थी कि उनके एक साथी मंत्री सालार चंद ने उनको धोखा दे दिया और अंग्रेजों से मिल गया। अंग्रेजों ने सैयद अलाउद्दीन हैदर को गिरफ्तार करके अंडमान की कालापानी की जेल की सजा सुनाई। दोस्तों, ये पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको कालापानी की सजा हुई थी। 30 साल तक वो कालापानी की दर्दनाक सजा को काटते रहे और फिर एक दिन वो शहीद हो गए। नंबर 6 दोस्तों, सैयद अलाउद्दीन शाह के साथ ही एक और मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी तुर्रेबाज खान ने भी अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति छेड़ रखी थी। इनको भी मौलवी अलाउद्दीन के साथ कालापानी जेल भेज दिया गया था। इन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, मगर अंग्रेजों की फौज ने इनको गोली मार दी और शहीद कर दिया। दोस्तों, अंग्रेजों के दिल में इनका खौफ इतना था कि जब तुर्रेबाज खान अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गए, फिर भी उनकी लाश को हैदराबाद सबके सामने लाकर फांसी दी गई। भारत सरकार ने तुर्रेबाज खान को देश के बलिदान का सम्मान करते हुए उनके नाम पर एक सड़क का नाम तुर्रेबाज खान रोड रखा, जो हैदराबाद के कोटी में यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन के पास मौजूद है। नंबर 7 दोस्तों, अंग्रेजों का कहना था कि महमूद अल हसन हमारी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि महमूद अल हसन ने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के साथ जंग जारी रखी थी। इनके साहस और हिम्मत की कोई मिसाल नहीं थी। 1851 में भारत की बरेली, जो कि यूपी में है, भारत की बरेली में इनका जन्म हुआ। इनका मानना था कि बिना युद्ध के अंग्रेजों को इस देश से भगाना मुश्किल है। अंग्रेजों ने महमूद हसन के विद्रोह से घबराकर उनको 1916 में गिरफ्तार कर लिया। 3 साल तक उनको जेल में बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। फिर जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने एक फतवा जारी किया जिसमें लिखा था कि अंग्रेज अधिकारियों के साथ सभी सहयोग हराम है और सभी भारतीय मुसलमानों का फर्ज बनता है कि वो भारत की आजादी के आंदोलन में भाग ले। केंद्रीय खिलाफत समिति ने उन्हें शेखुल हिंद की उपाधि दी। 1920 में उनका इंतकाल हो गया। नंबर 8 तोप और हथियारों की जंग से बड़ी जंग होती है कलम की जंग। मौलाना मजहरुल हक वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने कलम से ही अंग्रेजों का जीना हराम कर रखा था। मौलाना मजहरुल हक 1886 को पटना बिहार में पैदा हुए। इन्होंने इंग्लैंड से कानूनी पढ़ाई की और जब भारत आए तो इनको जल्द ही समझ आ गया कि अंग्रेजी हुकूमत भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए इन्होंने असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। मौलाना मजहरुल हक की आवाज दबाने के लिए अंग्रेजों ने इनको 3 महीने तक जेल की सजा सुनाई, लेकिन मौलाना मजहरुल हक बिल्कुल भी अंग्रेजों से नहीं डरे। इन्होंने दी मदरलैंड यानी मातृभूमि नाम से एक पत्रिका निकाली, जिसमें वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत पर लिखते और भारतवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ एक होने का मैसेज देते। बार बार अंग्रेज इनको जेल भेजकर टॉर्चर करते रहे, लेकिन मौलाना मजहरुल हक देश के लिए सीना तान कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। मौलाना मजहरुल हक के बलिदान के सम्मान में पटना में इनके नाम से यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। नंबर 9 मगफूर अहमद एजाजी। इनकी पैदाइश 1900 में बिहार में हुई। अंग्रेजों ने इनको अपने स्कूल नॉर्थ ब्रुक से सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि मगफूर अहमद भारत की आजादी के आंदोलनों में शामिल होने लगे। अंग्रेजों ने कई बार मगफूर अहमद को बिना किसी आरोप के जेल में बहुत बार टॉर्चर किया ताकि वो अंग्रेजों से बगावत ना कर पाए, लेकिन मगफूर अहमद ने अपने देश के लिए जान दांव पर लगा रखी थी। अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने में इन्होंने पहले 1923 में पहले अपनी पत्नी को खोया, फिर 1942 में अपने बेटे को भी खो दिया। मगफूर अहमद अंग्रेजों से तब तक लड़ते रहे जब तक भारत को अंग्रेजों से आजादी नहीं मिल गई। 1966 में इनके मुजफ्फरपुर इनके घर पर इनका इंतकाल हो गया।
नंबर 10 आसफ अली। आसफ अली का जन्म 1888 में हुआ था। दोस्तों ये वो मुस्लिम वकील थे जो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए उनके हक में केस लड़ा करते थे। जब बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में अंग्रेजों पर बम फेंक दिया था, तब यही वो आसफ अली स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने शहीद भगत सिंह का केस लड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन में इनके योगदान से खौफजदा अंग्रेजों ने इनको जवाहरलाल नेहरू के साथ अहमदनगर जिले की जेल में बंद करके टॉर्चर किया। भारत की आजादी में इनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए 1989 में इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। नंबर 11 1888 को जन्मे डॉक्टर सफरुद्दीन कोई छोटे मोटे क्रांतिकारी नहीं थे। महात्मा गांधी के साथ मिलकर इन्होंने असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया था। जलियांवाला बाग नरसंहार में इनको सबसे ज्यादा याद किया जाता है। जब अंग्रेजों ने निहत्थे मासूम क्रांतिकारी भारतीयों का नरसंहार किया था, डॉक्टर सैफुद्दीन अंग्रेजों के खिलाफ इतना लड़े कि इनको 14 साल तक जेल बंद रखा गया। इन्होंने भारत पाकिस्तान के विभाजन का भी कड़ा विरोध किया था। 1963 में इनका इंतकाल हो गया और इंडियन पोस्ट ने उनकी 100वीं जन्मतिथि पर उनके सम्मान में एक खास स्मारक डाक टिकट जारी की थी। नंबर 12 अब्बास अली। अब्बास अली का जन्म उत्तर प्रदेश में 1920 में हुआ था। बचपन से ही अंग्रेजों से नफरत करने लगे थे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से इन्होंने प्रेरणा ली थी और अंग्रेजों को भगाने की ठान ली। सुभाष चंद्र बोस ने जब विद्रोह का आह्वान किया तो उनके साथ आजाद हिंद फौज में आप शामिल हो गए। इन्होंने अंग्रेजों को इतना सताया कि अंग्रेजों को इनको 50 से ज्यादा बार जेल में बंद करना पड़ा। ये होता है असली बलिदान। 2014 में इनका इंतकाल हुआ। नंबर 13 1909 में पैदा हुए बाकम मजीद अपने स्कूली दिनों में ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। उन्होंने हर तरीके से अंग्रेजों को भारत से भगाने की कोशिशें की। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत ने इनको गिरफ्तार कर लिया और कई महीनों तक इनको बहुत टॉर्चर किया। भारत की आजादी में इनके योगदान का सम्मान करते हुए 1972 में सरकार ने इनको ताम्रपत्र से सम्मानित भी किया। 10 जुलाई 2000 को बाकम मजीद का इंतकाल हो गया। नंबर 14 1898 को केरल में पैदा हुए मोहम्मद अब्दुल रहमान ने अपनी पढ़ाई बीच में ही सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनको अंग्रेजों से अपने देश हिंदुस्तान को आज़ाद करवाना था। 1929 में इन्होंने अखबार अल अमीन प्रकाशित पब्लिश किया, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश की। उन्होंने लगभग आज़ादी के सभी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसके लिए उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। ये सुभाष चंद्र बोस के समर्थक थे और 1945 को इनका इंतकाल हो गया। नंबर 15 इतिहासकारों का कहना है कि अंग्रेजी हुकूमत ने मौलवी मोहम्मद बाकिर को तोप के आगे बांधकर शहीद कर दिया। 1780 में इनका जन्म हुआ और 1857 की क्रांति में ये ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने 77 साल की उम्र में भी अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। ये अपने अखबार अकबर उल सफर, जो कि बहादुर शाह जफर के नाम पर था, उसके जरिए क्रांतिकारियों के समर्थन में लिखते रहते थे, जिससे अंग्रेजों को डर लगने लगा कि मौलवी बाकिर को अखबार की वजह से कहीं भारत के मुसलमान और बाकी लोग हमारे खिलाफ इकट्ठे होकर विद्रोह न कर दें। इसीलिए 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करके तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया, शहीद कर दिया। ये है मुसलमान का बलिदान। और आज भक्त कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। अरे सुनो, हमारी टोपी और दाढ़ी को देखकर हमें पाकिस्तानी कहने वालों, हमारी टोपी और दाढ़ी को देखकर हमें पाकिस्तानी कहने वालों, तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। यकीन हो ना हो तुम्हें, यकीन हो ना हो तुम्हें, पर बात ये यकीन की है। यकीन हो ना हो तुम्हें, पर बात ये यकीन की है, हमारी मिट्टी इसी जमीन की। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।